ये नए जमाने के चोचले हैं बहू। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अभी तो बच्चा पेट में आया है और तुम्हारी ये हालत हो रही है तो आगे क्या होगा। ऐसी ही नाजुक बनी रही तो ऑपरेशन पक्का है। अरे तुम्हारी उम्र में हमने घर बाहर के सारे काम करते करते ही 3-3 बच्चे जन्म दिए थे और एक उफ भी ना निकली मुंह से। अपनी सास शीला जी की कड़वी बातें सुनती राशि की आंखें भर आई। एक तो नया घर, नया माहौल, पहली गर्भ अवस्था और सास के ताने। एक 22 साल की लड़की जो कल तक अल्हड़ अपने घर में घुमा करती, हंसती खेलती, आज उसे एक परिपक्व महिला के समान रहने को कहा जा रहा था। किसी तरह खुद को समेट राशि रसोई में खाना बनाने चली गई। आज उसकी बड़ी ननद और नंदोई जी जो आने वाले थे। राशि की शादी कुछ समय पहले ही अमित के साथ हुई थी। घर में अमित के माँ पिताजी और 2 बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी। छोटा परिवार और अच्छा घर वर देख राशि के पिताजी ने राशि की शादी थोड़ी जल्दी ही तय कर दी थी। अमित आर्मी में था और शादी के लिए मात्र 1 महीने की छुट्टी मंजूर हुई थी। शादी के बाद के वो सुंदर दिन जल्दी ही बीत गए और नई नवेली दुल्हन को उदास छोड़ अमित ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। जाते जाते राशि से जल्दी आने का वादा भी कर गया। अमित के जाने के बाद राशि को कुछ अच्छा नहीं लगता। तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी थी। कुछ दिन बीतते ही राशि को उल्टियां होनी शुरू हो गई। लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा बहू ने, किसी डॉक्टर को दिखा लाओ। ससुर जी के आदेश पर सासुमा बेमन से राशि को पास के डॉक्टर के पास दिखाने ले गई, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुन उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राशि पेट से थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित ने भी जब खुशखबरी सुनी तो बहुत खुश हुआ। राशि खुश तो थी लेकिन थोड़ा घबराई भी थी। नए घर में अभी वो खुद भी कहां एडजस्ट हो पाई थी, ऐसे में बच्चा। अमित से जब राशि ने कहा तो अमित हंस पड़ा। अरे चिंता की क्या बात है, माँ है ना, देखना कितना ख्याल रखेंगी माँ अपनी लाडली बहू का, पलकों पर बिठाएंगी तुम्हें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा अमित ने राशि को समझाया था। राशि को सुबह सुबह बहुत चक्कर आते और बिस्तर से उठते ही उल्टियां शुरू हो जाती। सुबह सुबह खाली पेट उल्टियां होती तो लगता पेट का सब कुछ हलक से निकल जाएगा। हर चीज से गंध सी आती, ना कुछ खाना अच्छा लगता ना पीना। दिन भर इच्छा होती बस सोई रहे। लेकिन मजाल है कि राशि ऐसा कुछ कर पाती, क्योंकि शीला जी के अनुसार ये सब नए जमाने के चोचले थे। राशि के मम्मी पापा ने 1-2 बार दबी जबान में राशि को भेजने की बात की तो शीला जी नाराज हो उठी। अभी अभी तो बहू घर आई है, इतनी जल्दी मायके नहीं भेज सकती, और हमारे यहाँ पहली डिलीवरी ससुराल में होने का रिवाज है। नया समधियाना होने के कारण राशि के घर वाले चुप रह गए। इधर राशि भी दिन ब दिन कमजोर सी होती चली जा रही थी। अब तो पेट का उभार भी दिखने लगा था। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा था, राशि को अब साड़ी लपेट काम करने में भी परेशानी होने लगी थी। खाना बना कि नहीं बहू? सास की आवाज पर राशि की तंद्रा टूटी। जी माँ जी, सब हो चुका है, अभी दीदी के आने में समय है तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। खाना बना राशि अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी कमर और पैर दर्द से जैसे टूट से रहे थे। बाहर हॉर्न की आवाज और घर में तेज हलचल सुनकर भी राशि की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे से बाहर आने की। लेकिन उठना था तो उठी। औपचारिकता पूरी कर राशि रसोई में वापस खड़ी थी। रोटियां जो उतारनी थी। दीदी, आप ये पानी का जग और सब्जियां टेबल पर रख दीजिए, तब तक मैं रोटियां लेकर आती हूँ। रसोई में खाने का मुआयना करने आई ननद से राशि ने अनुरोध किया। ये क्या भाभी, आपकी शादी के बाद पहली बार आई हूं मैं मायके, वो भी अपने पति के साथ, और आप मुझे ही कह रही हैं टेबल पर खाना पानी लगाने को। क्या कहेंगे मेरे पति कि मायके में भाभी एक दिन भी बिठाकर नहीं खिला सकती। तुनक कर ननद रूपा ने राशि को सुना दिया और निकल गई रसोई से। राशि दंग रह गई अपनी ननद की बात सुन। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया था उसने। नंदोई जी घर पर थे तो बात ना बढ़ाने के उद्देश्य से राशि ने टेबल पर खाना लगा दिया। खाना पीना समाप्त होने के बाद राशि अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि रूपा की बातें सुन उसके कदम ठिठक गए। ये क्या माँ, एक दिन के लिए बेटी आई और आप सबको भारी लगने लगी। क्या आपकी बहू एक गिलास पानी देने से घिस जाएगी? बहुत सिर चढ़ाकर रखा है भाभी को, थोड़ा लगाम खींच के रखो बहू की। अब क्या कहूं रूपा, जब से शादी हुई है ये बीमार ही रहती है, कभी चक्कर तो कभी उल्टियां। मुझे तो घिन्न सी आती थी, ऐसे तेज आवाज कर करके उल्टियां करती थी। छी छी। माँ, आप नहीं जानती,
ये सब काम से बचने के तरीके हैं, नए जमाने की बहुओं के। सारे नए चोचले सीख कर आई होगी अपनी माँ से। सास ननद की बातें सुनती राशि का सिर फटने लगा। वाह माँ जी वाह, मेरी गर्भावस्था की परेशानियां आपको नए जमाने के चोचले लगते हैं, मेरी काम चोरी लगती है। चलिए मान लिया ये मेरे काम से बचने के तरीके थे, तो कौन सा मैंने पिछले 7 महीनों में आराम कर लिया। क्या एक दिन ऐसा आया कि आपने मुझे आराम करने को कहा हो? चाहे कितने भी चक्कर आए हो या उल्टियां हुई हो, मैंने रसोई से छुट्टी नहीं ली। एक औरत, एक माँ होकर भी आपको मेरी उल्टियों से घिन आती थी, लेकिन आपने कभी सफाई तो दूर मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। माँ जी, आप तो ना मेरी सास ठीक से बन पाई, ना ही दादी, क्योंकि ना तो आपको कभी अपनी बहू की फिक्र हुई, ना ही आने वाले अपने पोते पोती की। और हाँ दीदी, मेरी माँ ने मुझे नए जमाने की सारी बातें सिखाई है, और ये भी सिखाया है कि घर परिवार में शांति कैसे बना के रखते हैं, कैसे ननदों का मान रखते हैं। तभी आज तक मैं चुप रही और अमित से भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर एक गिलास पानी देने से 7वें महीने में मैं घिस नहीं सकती, तो स्वस्थ होकर आप भी तो नहीं घिस सकती। क्या भाभी की थोड़ी मदद कर देने से ननद का मान मायके में कम हो जाता है? माँ जी, हो सकता है कि आपको उल्टियां या चक्कर ना आए हो शुरुआती महीनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सास को हुआ हो वो बहू को भी हो। मैंने बहुत किया इस घर के लिए और बहुत सहा भी है, लेकिन अफसोस मुझे इस घर में हमेशा मशीन ही समझा गया, जो ना कभी थक सकती है ना बीमार पड़ सकती है। लेकिन अब और नहीं माँ जी, अब मुझे आप माफ करें, क्योंकि अब मैं सिर्फ बहू नहीं हूँ, एक माँ भी बनने वाली हूँ। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के विषय में ही सोचूंगी। अमित को भी अब सब कुछ पता होना चाहिए, और कल ही मैं अपने मायके जाऊंगी। दृढ़ शब्दों में अपनी बात रख राशि ने उसी पल अपने भाई को कह दिया उसे लेने आने को, और अगले ही दिन मायके चली गई। सब कुछ जान अमित भी बहुत दुखी और शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, आज भी बहू को इंसान ना समझ मशीन समान समझ लिया जाता है। उसे कुछ भी शारीरिक परेशानी होने का मतलब उसकी कामचोरी से ही जोड़ दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर पूरी प्रेगनेंसी काम करवाना और पेट में बच्चा दबेगा ये कह आधा पेट खाना देना न सिर्फ बहू को अपितु बच्चे को भी कुपोषित ही करता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।